मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है कक्षा 10 में। तो कक्षा 10 में जो है आज हम आपको कराने जा रहे हैं आपका अध्याय 8, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस अध्याय का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मीन्स ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक अपने आपके लिए आगे हायर स्टडी के लिए, कक्षा 11 के लिए, 12 के लिए, अगर आप आगे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मैथमेटिक्स के अंदर। हर जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री जरूर मिलेगी। ये एक प्रकार से जो है आपकी बैकबोन है मैथमेटिक्स की। तो जहां पर भी आप मैथ्स से रिलेटेड कोई चीज पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत जरूरी आती है। तो कक्षा 10 में जो बेसिक है, उसका जो बेसिक्स चीजें हैं वो कक्षा 10 में है। तो आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है इनको, और जो कंसेप्ट को मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं तो आपने बहुत ध्यान से देखना है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्टार्ट करते हैं। आज आपका जो नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट कर रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि इसको हिंदी में हम कहते हैं त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति का जो मीनिंग है वो क्या है, पहले तो आप इसको समझिए। जैसे कि वर्ड आपके पास आता है त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोण मिति। मैं थोड़ा सा इनको अलग अलग कर दे रहा हूं। त्रि का मतलब क्या होता है आपका 3, कोण तो कोण ही है, और मिति का मतलब है मापन, यानी 3 कोणों का मापन। यानी 3 कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें आपके त्रिभुज की बात हो रही है और उनके कोणों की बात हो रही है, मेजरमेंट की बात हो रही है। इसी तरह से इंग्लिश में जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि इंग्लिश में वर्ड है आपका ट्रिगोनोमेट्री। अब यहां पर भी आप समझ सकते हैं ट्राई। ट्राई का मतलब आपका 3 हो गया, गोनो का मतलब आपका जो है साइड से है, मीट्री का मतलब आपका मीट्रॉन यानी कि मेजरमेंट से है। यानी इसमें आपको ये बात क्लियर हो जा रही है कि हम जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे हैं एक त्रिभुज के बारे में ही पढ़ रहे हैं, और त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, और उनके बीच में जो संबंध होंगे उसको हम अच्छी तरह से करेंगे। अब त्रिकोणमिति में क्या है, इसमें त्रिभुज तो हमारे कई प्रकार के होते हैं, परंतु इसमें जो है हम जो बात करेंगे केवल और केवल जो है आपके पास जो हम इस जो समकोण जो आपका त्रिभुज होता है उसके बारे में, नहीं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। अब छात्रों, समकोण त्रिभुज जो आप बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं समकोण त्रिभुज किस तरह का होता है। ये हम एक समकोण त्रिभुज आपको बना रहे हैं। समकोण त्रिभुज में आपके पास ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। समकोण त्रिभुज में ये आपका 90 का एंगल होता है। समकोण त्रिभुज ये आपका होता है, बहुत अच्छी तरह से सभी स्टूडेंट इसको जानते हैं। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आपको बात बताएंगे। यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है तो जो ये एंगल है इसको हम थीटा कह देते हैं। ये ग्रीक अल्फाबेट है थीटा, इसे हम क्या कहते हैं? थीटा। ये एंगल ए भी कह सकते हैं या इसको थीटा भी कह सकते हैं। तो अब ये एंगल ए, ये वाली जो साइड हुई, ये एंगल ए के सम्मुख भुजा होगी। क्या हो गई? सम्मुख भुजा। बिल्कुल एंगल ए के यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा। और ये जो है एंगल ए की आधार भुजा हो गई। क्या हो गई? आधार भुजा। और इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो ये आपका जो परपेंडिकुलर यानी कि समकोण आपका है, यहां पर इसके सामने वाला क्या होता है? ये कर्ण। क्या होता है? ये कर्ण। ये बहुत अच्छी तरह सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ये कर्ण है। यानी कि जो एक समकोण त्रिभुज होता है उसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए कि ये सबसे बड़ी भुजा होती है। अब हम बात करते हैं, यहां पर हम इसको जो सम्मुख भुजा है इसे हम जनरली ये ऊंचाई यानी कि इसे लंब भी कह देते हैं, और इंग्लिश में से बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो है एंगल ए और ये समकोण के बीच में जो ये भुजा है इसे हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। सिंपल भाषा में इसको इंग्लिश में से बोलते हैं बेस। और ये हमारे पास है कर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ये आप बहुत अच्छी तरह समझ गए कि यहां पर ये कंडीशंस आती हैं। यानी कि अब हमने जो पढ़ना है इसमें इसी ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है, इसी त्रिभुज के बारे में, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में ही पूरा चैप्टर को हमने इसमें पढ़ना है। अब इसमें जो एक वर्ड आता है त्रिकोणमिति अनुपात, यानी त्रिकोणमिति अनुपात जो हमारा है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज,
सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होते हैं, जो आपका एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, उसकी जो भुजाएं होती हैं, उसकी भुजाओं में ही अनुपात होता है, यानी कि उसकी कोई दो भुजाओं का क्या होता है, अनुपात होता है। कोई भी दो भुजाओं का जो अनुपात होता है उसको हम त्रिकोणमिति यानी समकोण जो त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कहते हैं। तो यहां पर कुछ वर्ड्स आपके आते हैं जिनसे हम मेजरमेंट करते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात निकालते हैं। तो सबसे पहले वर्ड आता है साइन। पूरा नाम मैं लिख रहा हूं, इसका नाम है साइन। इसे आप, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हमारे पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम के बारे में भी आपको जानना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं ज्या। फिर आपका होता है कोसाइन, कोसाइन, इसे बोलते हैं हम कोज्या। और फिर आपका होता है टेंजेंट, टेंजेंट, यानी इसे बोलते हैं स्पज्या, यानी स्पर्शज्या भी कह सकते हैं या स्पज्या भी बोलते हैं, यानी स्पज्या। ठीक है नहीं। अब ये हमारे पास होते हैं और इनके जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके अपोजिट भी होते हैं। साइन का अपोजिट आपका होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट, और कोसाइन का होता है सीकेंट, और टेंजेंट का होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। ये एंगल्स जो आपके अनुपात जो मेजर करते हैं, उनको नापने के एक तरीके होते हैं, मेजरमेंट के तरीके होते हैं। अब यहां पर जो ये आपके होते हैं, ये आपका क्या है, व्युत्क्रम है ज्या का, और ये व्युत्क्रम है किसका, कोज्या का, और स्पज्या का व्युत्क्रम क्या है, कोटेंजेंट। ये आपका वर्ड मैंने आपको बताए। अब इन वर्ड का जो है एक थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड हो गए आपके लिए। तो ये वर्ड कंफ्यूजिंग होते हैं हिंदी में, तो खैर इसको हम बहुत ही कम इसको पढ़ते हैं, फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया मैंने कि हिंदी में इनको कि इस तरह से कहते हैं। अब इन वर्ड को क्या करते हैं हम, अब इन वर्ड का मीनिंग खाली सिंपल कोई मीनिंग नहीं होता इसका, तो इनको हम संक्षिप्त रूप में जो लिखते हैं वो आपको बता देता हूं मैं। संक्षिप्त रूप में जो बात करते हैं वो इनको सिंपल स्मॉल से ही करते हैं, साइन, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहां पर आप एंगल लगाएंगे साइन थीटा, ठीक है, और उसको क्या सिंपल कर देते हैं कॉस थीटा, कोसाइन को, और टेंजेंट को कर देते हैं टेन थीटा, और इसी तरह से जो आपको कोसिकेंट को बोल देते हैं हम कॉसेक थीटा, और क्या बोल देते हैं, सीकेंट को बोलते हैं हम सेक थीटा, और इसी तरह से जो हमारे पास कोटेंजेंट है उसे बोल देते हैं कॉट थीटा। ये हम क्या करते हैं, ये खाली इनका साइन, अगर मैं एंगल नहीं लगाऊंगा, यानी कि इसका मतलब है साइन, यानी साइन ऑफ थीटा, यानी एंगल ए, या जो भी हम एंगल ए कह रहे हैं यहां पर, वो है ये। अगर खाली साइन लिख देंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, या कॉस लिख देंगे उसका कोई मीनिंग नहीं है, इसके साथ एंगल लगाना बहुत जरूरी है। अब इसको हम एंगल, क्योंकि थीटा से मेजरमेंट कर रहे हैं, वजह से ये आपका एंगल ए निकाल रहे हैं यहां पर। तो यहां पर जो साइन थीटा होता है वो किस दो भुजाओं का अनुपात होता है, वो होता है लंब और कर्ण का। अब लंब यहां पर ये वाला है, लंब का मतलब यहां पर ये क्या है, बीसी, और बीसी बटे यानी कर्ण, कर्ण का मतलब आपका है यहां पर एसी से, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हैं यह है लंब बटे कर्ण, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है आपने। और फिर जो कॉस का जो दो भुजा, किन दो भुजाओं का होता है, आधार और कर्ण। आधार हमारे पास यहां पर क्या है, ए बी, और कर्ण हमारे पास क्या है यहां पर, ए सी। तो ये किसका है आपका, आधार और कर्ण का अनुपात, ठीक हो गया। इसी तरह जो टेन की बात करते हैं हम, टेन आपका होता है लंब और आधार का। लंब, अब लंब यहां पर क्या है, यहां पर लंब है बीसी, क्या है, बीसी, और आधार आपके पास यहां पर है ए बी, क्या है यहां पर, ए बी, यानी कि लंब बटे आधार। इनको हम भी आप बाद में लिखते हैं। ये हमारे पास हो गए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये सब स्मॉल में ही चलेंगे। एंगल हमारे कैपिटल में चलेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, जो भी आपको निकालना हो। तो ये हम कर सकते हैं। अब मैंने बताया था कि भाई साइन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, कॉसेक थीटा, और उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब।
और उसके बाद हम बात करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और जो टेन का उल्टा होता है आपका कॉट थीटा, कॉट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ जाना है। यानी साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेक थीटा, और कॉस का क्या होता है? सेक थीटा, और टेन का क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट कॉट थीटा। ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ जाना है। क्लियर हो गया? अब स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि ये कंफ्यूजिंग ये हो गया कि ये बड़े अजीब से लग रहे हैं कि भाई लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये बड़ा याद करने में बहुत दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कंफ्यूजन भी हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बताता हूं, याद करने की टेक्निक आपको बता देता हूं। तो आपने क्या करना है, यहां पर एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, और टी फॉर टेन। तो हम इस तरह से करते हैं LAL, और यहां पर के ए। यानी कि कहने का मतलब यह आपका ये हो गया कि साइन जो थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटा आधार। याद हो गया? अब याद करने का बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बता, SCT लिख लिया, ये हो गया लाल बटे कक्का, यानी लाल बटे कक्का। याद रख सकते हो आराम से, लाल LA, लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है साइन, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, और टेन होता है लंब बटे आधार। अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो उनके लिए भी तरीका है। उनके लिए क्या है? इस तरह लिखते हैं PBPHHB, यानी कहने का मतलब ये है, यानी साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि इसको याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी P फॉर पंडित, बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद रख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम वाले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये बहुत अच्छी तरह से आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। और इसी तरह से कॉसेक, वो आपको पता है साइन का अपोजिट, और सेक जो है वो आपका कॉस का अपोजिट हो जाता है, और कॉट का जो अपोजिट होता है टेन होता है। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देख लीजिए, ये बिल्कुल आपने इसको नोट कर लेना, त्रिकोणीय अनुपात जो मैंने आपने लिख दिए हैं, ये आप बहुत अच्छी तरह से इन चीजों को सबको याद रख सकते हैं कि किस तरह से क्या चीज है। यहां पर मैंने बिल्कुल बेसिक फार्मूले सारे लिख दिए हैं। मैंने बताया था साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, व्युत्क्रम होता है किसका? कोसेक का, या कोसेक जो होता है किसका उल्टा होता है? साइन का। कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। बहुत अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने आपको ये लिख दिया गया है। तो स्टूडेंट एक चीज और थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली चीज है, यहां पर मैंने बताया था जो ये आपका एंगल ए है, यानी थीटा जो एंगल है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? हमेशा लंब होती है, और इसके बीच में जो है ये आधार होता है। ये कंफर्म हो। अब यहां पर एंगल ए निकालना था, तो इसके सामने वाली ये भुजा क्या होगी? लंब होगी। अब आपको कभी कभी क्या होता है कि ये वाला एंगल निकालना होता है, एंगल सी निकालना है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एंगल सी। तो अब यहां पर जो लंब होगा, इसके सामने वाली ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो अब इसका जो, अब अगर आपको क्या निकालना है? एंगल सी निकालना है, तो उसके सामने वाला क्या होगा? ये लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, और ये सामने वाला जो है आपका क्या हो जाएगा? ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो भी एंगल निकालना होता है हमें, उसके सामने वाले क्या हो जाती है? जो भुजा होती है वो क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, ये ध्यान देना है। और जो ये एंगल सी और इसके बीच में बनेगा, वो क्या हो जाएगा? आपका एंगल, यानी कि वो आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो ध्यान दें इस चीज का हमेशा, कि जो यहां पर कंफ्यूजन बहुत करते हैं स्टूडेंट। तो एंगल सी अगर आपको निकालना है, तो सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। अगर ये निकालना है, तो इसके सामने ये लंब हो गया। ये तो क्लियर होना चाहिए। और क्योंकि ये 90 का होता है, बाकी के जो दो एंगल होते हैं हमेशा न्यून कोण होंगे आपके, यानी कि लेस देन 90, यानी 90 से कम होंगे आपके। ठीक है नहीं? तो ये न्यून कोण होते हैं आपके, तो ये थोड़ा ध्यान देना है। तो क्योंकि वीडियो काफी लंबी होने जा रही है, तो ये आपका ये बेसिक मैंने आपको बताया। इसके क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में आपके लूंगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।